सुहानी और केशव की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और विदाई का समय हो आया था। सुहानी कमरे में बैठी अपनी सहेलियों से हंसी मजाक कर रही थी कि तभी उसकी माँ सरला आकर कहती है, सुहानी बेटी, विदाई का समय हो गया है। अब बातें बातें छोड़ और ससुराल जाने की तैयारी कर। अरे माँ, इतनी जल्दी भी क्यों मचा रही हो? बेटी को भूखी ही विदा कर दोगी क्या? नहीं बेटी, खाना खिला कर विदा करूंगी। चल रही सीता, जा सुहानी के लिए खाना लेकर आ। ओ माँ, तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो। भूल गई क्या मैंने अपने खाने के लिए क्या स्पेशल बनवाया है? मुझे याद है तेरी स्पेशल डिश। ठहर, अभी लेकर आती हूँ। सरला एक प्लेट में स्पेशल हरी मिर्च के तीखे पकौड़े और खजूर की मीठी चटनी लेकर आती है। मिर्च के तीखे पकौड़े देखते ही सुहानी के मुंह में पानी भर आता है और वह जल्दी जल्दी पकौड़े खाने लगती है और कहती है, आह, पकौड़े तो सचमुच बहुत अच्छे बने हैं माँ। जी भर कर खा ले और सुन, ससुराल जाकर यह तीखा खाने का शौक भूल ही जाना। हाँ, सुहानी से ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता माँ। ससुराल की रसोई में पैर तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत न डाल दी तो मेरा भी नाम सुहानी नहीं। वो तो मुझे पता ही है, तू तीखा खाने से कभी बाज नहीं आने वाली। सुहानी को तीखा खाने का बहुत अधिक शौक था। घर में भले कुछ भी बना हो, मगर तीखा खाए बिना उसका पेट भरता ही नहीं था। अपने इसी शौक के चलते उसने हरी मिर्च की ढेर सारी रेसिपी सीख रखी थी। ससुराल आने पर सुहानी जैसे ही रसोई में पैर रखती है, अपनी पसंद की तीखी चीज बनाने के बारे में सोचने लगती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ जो सबको पसंद आए, पर क्या बनाऊं? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ, सबको पसंद आएगा। यही सोचकर सुहानी हरी मिर्च वाली तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। मगर जैसे ही उसका पति केशव, ससुर महेश और सास गोमती खाने बैठते हैं, तो उनका तो मुंह ही जलने लगता है और वे बेचैन हो उठते हैं। महेश कहता है, आह, उह, आहा, अरे ये क्या बना दिया बहू। गोमती, जल्दी से पानी दो भाई। ओह, इतनी तीखी कढ़ी। लगता है मुंह में आग जल उठी है। बहू, इतनी तीखी कढ़ी क्यों बनाई? कुछ मीठा नहीं बना सकती थी क्या? हाय, कढ़ी भले थोड़ी तीखी है, पर है बहुत स्वादिष्ट। जरा खाकर तो देखो माँ जी। क्या खाक स्वादिष्ट कढ़ी है? हमसे इतना तीखा नहीं खाया जाता। जाओ, कुछ मीठा बनाकर ले आओ। उस दिन के बाद सुहानी सबको उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती, मगर अपने लिए कुछ तीखा जरूर बनाती। कभी मिर्च भज्जी तो कभी मिर्ची वड़ा, या फिर भरवा मिर्च बेसन में डुबोकर फ्राई कर लेती और चटनी या सॉस के साथ चटकारे ले लेकर खाती और कहती, हाँ, मसालेदार मिर्ची वड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सुहानी की सास गोमती को उसका रोज रोज तीखा खाना अच्छा तो नहीं लगता, मगर फिर भी वह उसे तीखा खाने से मना नहीं करती। गोमती सोचती, राम जाने बहू रोज रोज इतना तीखा कैसे खा लेती है। इसका तो पेट भी खराब नहीं होता, पर देखना किसी ना किसी दिन जरूर खराब हो जाएगा। हाँ, तब यह अपने आप ही तीखा खाना छोड़ देगी। एक दिन सुहानी बाजार से मोटी मोटी हरी मिर्च लेकर आती है और उनमें खट्टा मीठा मसाला भरकर हरी मिर्च का अचार बनाती है। केशव काम से घर आता है तो सुहानी उसे खाने में भरवा मिर्च का अचार देती है। यह भरवा मिर्च का अचार है, इसे खाओगे तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ। ओह सुहानी, तुम तो जानती हो मैं तीखा नहीं खाता, फिर भी खाने को क्यों कह रही हो? मैं खाने को कहाँ कह रही हूँ केशव, मैं तो चखने को कह रही हूँ। स्वादिष्ट लगे तो खा लेना, वरना मत खाना। सुहानी के ये कहने पर केशव भरवा मिर्च को चखता है तो हैरान ही रह जाता है। उसे भरवा मिर्च का तीखे के साथ साथ खट्टा मीठा स्वाद बड़ा ही लाजवाब लगता है। वह कहता है, अरे वाह सुहानी, तुम्हारी भरवा मिर्च तो वाकई कमाल की है। इसने तो खाने का जायका ही बढ़ा दिया। ज्यादा तीखी तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ पिताजी और अम्मा को भी खिलाओ ये भरवा मिर्च, देखना खुश हो जाएंगे। केशव को भरवा मिर्च की इतनी प्रशंसा करते देख महेश ने कहा, अरे ऐसा क्या है इस भरवा मिर्च में जो तू इतना खुश हो रहा है? खुद ही खाकर देख लो पिताजी। ठीक है, तो दिखा बहू एक मिर्च। लो पिताजी। महेश सुहानी से मिर्च लेकर चखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो जरा भी तीखी नहीं है। इसका खट्टा मीठा जायका तो बड़ा अच्छा है भाई। रहने दो, क्यों झूठी तारीफ कर रहे हो? इतनी मोटी मिर्च क्या तीखी नहीं होगी भला? हाँ। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो खुद चक्कर देख लो गोमती। हाँ हाँ, लाओ दिखाओ। फिर गोमती भी भरवा मिर्च का स्वाद चखती है तो वह भी सुहानी की तारीफ करने लगती है और कहती है, बहू तेरी भरवा मिर्च तो सच में बड़ी ही स्वादिष्ट है।
आज पहली बार तीखा खाने में आनंद आ रहा है। तेरे इस लाजवाब मिर्ची अचार के बारे में तो मैं पास पड़ोस की सब औरतों को बताऊंगी। हाँ। गोमती सुहानी का भरवा मिर्च का अचार अपनी मुंह लगती जिस भी पड़ोसन को चखाती, वही उसकी बड़ाई करने लगती। सुषमा को तो सुहानी का वह अचार इतना अधिक पसंद आता है कि वह उसे अचार बनाने का ऑर्डर दे देती है। सुहानी बहू, मेरे बड़े भैया नरेन की शहर में अचार की बहुत बड़ी दुकान है, तुम उनके लिए 10 किलो अचार बना दो। ये लो 2000 एडवांस। यह देख गोमती थोड़ी चिंता में पड़ जाती है और सुषमा से कहती है, पर सुषमा, जो सुहानी का बनाया अचार नरेन को पसंद ना आया तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता गोमती बहन, देखना बहुत पसंद आएगा और खूब बिकेगा। हाँ। सुषमा की बात सच ही निकलती है। सुहानी का बनाया भरवा मिर्च का अचार सबको पसंद आता है और हाथों हाथ बिक जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद नरेन खुद सुहानी से मिलने आता है और कहता है, देखिए, मुझे सुहानी जी से मिलना है। सुहानी मेरी ही बहू है। कहिए, आपको उससे क्यों मिलना है भाई? मैं सुषमा का बड़ा भाई नरेन हूँ। मुझे आपकी बहू को अचार बनाने का बड़ा ऑर्डर देना है। यह सुनकर गोमती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत सुहानी को बुलाती है। अगर आपकी ससुराल वालों को एतराज ना हो तो मैं आपको अचार बनाने का बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। भाई, बहू के हाथ में हुनर है तो वो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे? भला हमें क्या एतराज? भाई, अगर बहू का बनाया अचार सबको इतना ही पसंद आता है तो वह अचार जरूर बनाएगी। ये लीजिए 50,000, और ऐसे ही तरह तरह का तीखा खट्टा मीठा 100 किलो अचार बना दीजिए। उस दिन के बाद तो सुहानी का तीखा खाने का शौक उसके लिए तीखे का बिजनेस ही बन जाता है। वह मिर्च से तरह तरह के अचार बनाने लगती है और उसके बनाए अचार सबको पसंद आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह अचार की खुद की दुकान कर लेती है और उसकी दुकान चल निकलती है। फिर केशव, महेश और गोमती सभी उसके काम में मदद करने लगते हैं।